बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए विश्व विजेता महासम्राट अशोक मौर्य जी के चरणों में नमन करते हुए विश्व गुरु सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए भारतीय संविधान निर्माता भारत भाग्य विधाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए भारतीय संविधान को इस जमीन पर उतारने वाले मानव मसीहा साहब कांसीराम जी के चरणों में नमन करते हुए साथ ही साथ इस बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं व महान पुरुषों को हृदय के अनंत गहराइयों से आदरांजलि अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित बुजुर्गों, हमारी पूजनीय माताओं व हमारे नौजवान साथियों, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, यह भारत सम्राट अशोक के शासन काल में अखंड भारत कहा जाता था। इस भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, बुद्ध और बौद्धिस्ट लोग रहा करते थे। उस समय में इस देश में राजा पासी भी हुआ करता था। उस समय में इस देश का राजा राजभर भी हुआ करता था। उस समय में इस देश का राजा पाल भी हुआ करता था। उस समय में इस देश का राजा यादव भी हुआ करता था। उस समय में इस देश का राजा मौर्य भी हुआ करता था। साथियों, जब बौद्ध सभ्यता को नष्ट करके ये चंद हिंदू सभ्यता के लोगों ने जब इस देश पर हुकूमत करना शुरू किया तो अखंड भारत को खंड खंड करने का काम इन हिंदुओं ने किया और खंड खंड कर दिया। आज इस देश में छोटा भारत बना दिया और इस भारत के महासम्राट को, उनके इतिहास को, उनके त्याग को, उनके बलिदानों को भुलाने का और बहुजन समाज से मिटाने का काम इन सामंतवादियों, पूंजीवादियों, जातिवादियों ने किया। साथियों, सम्राट अशोक जब युद्ध क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे थे, युद्ध में विजय का पताका लहराते हुए जब उन्होंने युद्ध क्षेत्र में जाकर देखा किसी बच्चों का हाथ कटा हुआ है, कोई महिलाएं रो रही हैं, कोई बच्चा तड़प रहा है, जब इन सब चीजों को देखा तो इनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने तलवार वहीं पर रख दी। तलवार रखने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद मौर्य वंशी राजाओं ने 10 पीढ़ी तक इस भारत में शासन किया और इस देश को सजाकर संवारकर अखंड भारत बना दिया। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, ऐ मेरे शोषित वंचित समाज के लोगों, ऐ मेरे पिछड़े समाज के लोगों, ऐ मेरे आदिवासी समाज के लोगों, उनके बाद इस देश में हिंदू व्यवस्था लागू हुई। इस देश के चंद मुट्ठी भर लोगों ने इस देश के पूरी व्यवस्था को हथिया लिया, इस देश के पूरी व्यवस्था पर अपना कब्जा कर लिया और ये कब्जा करने के बाद इनका एक लोग